नमस्कार, मैं हूँ नीलम और इजी मैथ्स विद नीलम में हम सब एक साथ इकट्ठा हुए हैं और आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं 2 से कटने वाली संख्या यानी डिविजिबिलिटी बाय 2। कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से पूरी डिवाइड हो जाती हैं। इसके लिए हम कुछ छोटा और सरल तरीका ढूंढते हैं। ठीक है, तो 2 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, तो आप कहेंगे सीधे सीधे हम 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर दें। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वह संख्या 2 से कट जाती है, और अगर रिमाइंडर कुछ बचता है तो वो 2 से पूरी डिवाइड नहीं होती है। जैसे मान लीजिए हमने कोई एग्जाम्पल लिया है 28। ठीक है, तो हम कहेंगे कि चलो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से 2 1 जा 2, ये माइनस ये 0 हुआ, ये यहाँ से 8 आया, 2 4 जा 8, ये माइनस हुआ, ये 0 आ गया। रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब 28 2 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, या फिर हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया है 29। अब जब हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 2 1 जा 2, ये माइनस ये 0 आ गया, ये यहाँ पे 9, 2 4 जा 8, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा। तो इसका मतलब ये 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ, यानी 2 से ये पूरा नहीं कटा। ठीक है, तो हम एक छोटा सा आपको नियम बताते हैं कि जिस भी नंबर के वंस प्लेस पर, ठीक है, वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, वंस प्लेस पर अगर 0 2 4 6 या 8 हो, इनमें से कोई भी एक नंबर हो, ठीक है, तो वो पूरी की पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इकाई के स्थान पे अगर 0 2 4 6 या 8 कोई भी एक संख्या हो, कोई भी एक नंबर हो, तो हमारा वो जो नंबर है वो पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 156 हमने एग्जाम्पल लिया है, तो हमें इसको 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हम देख लेंगे कि यहाँ ये वंस प्लेस पर 6 है और 6 2 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है ये 156 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कितना भी बड़ा हम नंबर ले लें, 1 2 5 6 9 0 7 5 2 1, अब ये नंबर है। अब कहा जाएगा कि आप इसको बताइए कि ये क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें इसको 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हमें इस प्रोसेस में नहीं जाना है। संख्या नंबर बहुत बड़ा है, हमें इस प्रोसेस में नहीं जाना है कि चलो अब हम 2 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें सिंपल क्या देखना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या है। ये संख्या 1 है और हमारा रूल क्या कहता है कि 0 2 4 6 या 8 इनमें से कोई एक नंबर होगा तो वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें तो ये 1 दिया है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, सिंपल सा एकदम तरीका है। एक दूसरा तरीका है ऑड एंड इवन। ऑड और इवन, अगर वंस वाले प्लेस पे इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ऑड नंबर है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि 2 4 6 8 ये सब क्या है, सब इवन नंबर है, और लास्ट में अगर इवन नंबर रहेगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में इवन नंबर है, ये पूरा 2 से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आया। यहाँ पे ऑड नंबर है, ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ पे 1 शेष बच गया, तो ये नंबर पूरा 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो एक बहुत ही आसान और सरल तरीका है कि डिविजिबिलिटी बाय 2। क्या तरीका है, सिर्फ हमको वंस प्लेस पे देखना है कि वंस प्लेस पर यानी इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है।
अगर वो ऑड है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगी, और अगर इवन है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। इसके लिए हमें इस प्रोसेस की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें इस नंबर को ध्यान से देखना है। अगर 0 है तो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 है तब भी पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल तरीका है। ठीक, अब इसके आगे हम 3 से कौन कौन सी संख्या को डिवाइड हम कर सकते हैं उसका हम एक छोटा सा और सरल तरीका आपको बताते हैं। तो अब हम बताते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 3 से या 3 से पूरी पूरी कट जाती हैं। तो चलिए हम सबसे पहले 3 के मल्टीपल्स लिखते हैं, या हम 3 का टेबल लिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30। अगर हम इसमें और आगे बढ़े तो ये 33 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा, 39, 41, 36। ठीक है, हमने ये क्या लिख दिया, 3 के मल्टीपल्स लिख दिया। ठीक, अब ये है, इसको हम यहाँ पे मान लीजिए ये 0 है, तो 0 प्लस 3 करते हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसको अगर हम करते हैं 0 प्लस 6 तो ये कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, इसको करते हैं 0 प्लस 9 तो ये आएगा 9। अब इसको करिए 1 प्लस 2 तो ये आ गया 3। अब हम इसको करते हैं 1 प्लस 5 तो ये आता है 6। फिर 1 प्लस 8 करते हैं तो ये आता है 9। फिर इसको 2 प्लस 1 करते हैं तो ये आता है 3। देख रहे हैं आप, ये जो नंबर्स है हमने सिर्फ इसको ऐड किया है। 12 है तो 12 को हमने 1 प्लस 2 कर दिया। 15 है तो 1 प्लस 5 कर दिया, उसका रिजल्ट यहाँ पर लिख दिया। 18 है तो 1 प्लस 8 लिख के 1 प्लस 8 कितना होगा, 9 होगा, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरह से 2 प्लस 4 6 होगा, 3 प्लस 0 अगेन 3 आ गया, 3 प्लस 3 6 हो गया, 3 प्लस 6 9 हो गया, 3 प्लस 9 ये 12 हो गया। अब ये जब 12 हो गया तो हम 1 प्लस 2 इसको फिर से कर देंगे तो ये 3 आ गया। मतलब हमारे कहने का कि जो भी नंबर है इनको हम आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे 39 है, ये 39 को हमने जोड़ दिया, 3 प्लस 9 ऐड कर दिया हमने तो कितना आया, 12 आया। अब 12 को भी 1 प्लस 2 कर दिया तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 से जो छोटी संख्याएं हैं उसको तो हम बता ही सकते हैं कि ये 3 है, 3 से कट गया। ये 6 है, 3 2 जा 6 होता है। ये 9 है, ये भी कट गया, ये कट गया। अब जो बड़ी संख्याएं आती हैं, कहने का मतलब कि जब हम सारी संख्याओं को जोड़ देते हैं और जोड़ने पर जो नंबर आता है अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कोई नंबर लेते हैं 279, ये कोई नंबर है 279। अब हमें चेक करना है कि क्या ये पूरा नंबर 3 से कट जा रहा है। तो इसका तो 2 तरीका है, या तो हम इसको 3 से डिवाइड करें, इसको हम 3 से डिवाइड कर दें। ठीक है, इसको हम या तो 3 से डिवाइड कर दें, ये हमारा समय लगाएगा, टाइम लेगा हमारा। और दूसरा, अगर हमें कोई नियम मालूम है कि हम 2 प्लस 7 प्लस 9 कर दें तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 18, और 3 से 18
कट जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये पूरी संख्या 279 की ये संख्या ये 3 से पूरी कट जाएगी। ठीक है। मान लीजिए जोड़ने पे कोई बड़ी संख्या आ गई, जैसे 963 नंबर कोई है हमारे पास और हमें पता करना है कि क्या ये 3 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो हम सीधा इसको क्या कर देंगे, यहीं पे हम ऐड कर दिए 9 6 15 और 3 18, तो 18 3 से कट जाती है। तो ये पूरी संख्या 963 18 से कट जाएगी। ठीक है। अब हम कोई और भी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये है 1221, या हम इसमें और बढ़ा दें 15 बढ़ा दें, या हम इसमें और बढ़ा दें 18 बढ़ा दें। अब हमें पता करना है कि क्या ये नंबर 3 से कट जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम इन सबको आपस में जोड़ दें। हमें क्या करना है, सबको जोड़ देना है। तो 1 and 2 3, 3 and 2 5, 6 7, 7 and 5 12, 12 and 1 13, 13 and 8 13 plus 8 कितना आ गया 21। 21 को भी हम जोड़ दें तो ये आ गया 3, और 3 3 से कट जाती है। तो इसका मतलब ये पूरी जो संख्या हमारे पास थी 1 2 2 1 1 5 1 8, बिना हमने इसको 3 से डिवाइड किए आसानी से हमने बता दिया कि हाँ ये संख्या 3 से पूरी तरह से कट जाएगी। तो देखा कितना आसान तरीका है। हमें डिवाइड नहीं करना है, हमें सिर्फ संख्याओं को एक दूसरे के साथ जोड़ देना है, उन सबको आपस में ऐड कर देना है, और जो हमारा आंसर आएगा उसको हम चेक करेंगे। अगर उसमें भी उसमें इकाई और दहाई में आ गया, 1 सेंटेंस में आ गया, तो उनको हम फिर से जोड़ देंगे। अगर बड़ी संख्या है, हमें नहीं याद आ रहा है, तो हम फिर से जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे ये 21 था, हमने 2 + 1 कर दिया तो ये 3 आ गया, तो 3 आ गया तो 3 3 से तो कट जाता है। ठीक है। तो ये 2 रूल हमने आपको बताए। 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं, उसका क्या रूल है, उसका क्या नियम है, और 3 से किस तरह की संख्या, कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं, इसका हम बहुत जल्दी कुछ सेकंड में ही कैसे पता करें कि हाँ ये इतनी बड़ी सी संख्या है, ये 3 से कैसे कटेगी। तो प्लीज आप मैथ से डरिए नहीं, घबराइए नहीं, आनंद लेके मैथ पढ़िए, मजे लेके मैथ पढ़िए, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। मैथ बिल्कुल भी कठिन नहीं है, मैथ बहुत इजी है, और ये और भी इजी हो जाएगा जब आप इजी मैथ्स विद नीलम के साथ बने रहेंगे। तो हमें आज का आप बताएं लाइक करके कि वीडियो कैसा लगा। लाइक भी करें, शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। नमस्कार।